1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी घटना थी। मई 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में उभरा यह स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे प्रभावी क्षेत्रों में एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूसों और भारतीय सैनिकों में असंतोष को माना गया, लेकिन यही विद्रोह के मुख्य कारण नहीं थे। एक्चुअल में विद्रोह पैदा करने के लिए कई कारणों ने मिलकर काम किया था। उसमें से पहला कारण था सामाजिक और धार्मिक बदलाव, दूसरा कारण था मुक्त व्यापार का साम्राज्यवाद, तीसरा कारण था सैनिकों में असंतोष, चौथा कारण था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, पांचवा कारण था एनफील्ड राइफलों के कारतूस। तो ये कारण थे कि जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पीकर सुरभि यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते होंगे तो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो पार्ट 1 है उसमें देखा था कि इस विद्रोह के पीछे, इस रिवॉल्ट के पीछे क्या कारण थे, किस कारण की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। तो इस वीडियो में यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे। ये विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, लखनऊ और बिहार के कुछ आरा जिले शामिल थे। बरेली इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। खान बहादुर खान इस विद्रोह के नेतृत्व में थे और उन्होंने इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सरकार बनाई थी। लखनऊ अवध की राजधानी थी। अवध के राजा वाजिद आलम शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 3 मार्च 1858 को इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर 25 जून 1857 को इस विद्रोह का नेतृत्व दूसरे बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और अजीमुल्ला खान ने किया था। ग्वालियर में 16 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें हराकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। तो आइए अब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन ने कैसे किया इस 1857 के विद्रोह का दमन। 10 मई 1857 से शुरू होकर 1857 का यह विद्रोह 20 जून 1858 पर खत्म हुआ। ब्रिटिश कंपनी ने विद्रोह को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश की। एक लंबी और भीषण लड़ाई का जवाब देने के लिए अंग्रेजों ने बहुत तरह के नए कानून बनाए और ब्रिटेन से नई सैन्य टुकड़ियां भी मंगाई। इस विद्रोह को दबाने में कई अंग्रेज अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई 1857 को बागियों को हराया। जनरल ह्यू रोज ने झांसी में विद्रोह दबाते हुए 20 जून 1858 को ग्वालियर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इस विद्रोह का इफेक्टिवली अंत हो गया। 8 जून 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा हुई। तो आइए अब जानते हैं कि इस विद्रोह के असफल होने के पीछे क्या कारण थे। तो पहला कारण तो था कि सीमित प्रभाव था। हालांकि ये विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। जैसे कि ये विद्रोह जो दोआब क्षेत्र है यानी गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर, पंजाब, यहाँ तक ये विद्रोह सीमित था। बड़ी रियासतें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासक और नेपाल के राणा, राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें सहभाग नहीं लिया। दूसरा कारण था कि प्रभावी नेतृत्व नहीं था। बागियों में एक बहादुर नेतृत्व का अभाव था। हालांकि तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत सारे बहादुर नेता थे, लेकिन वो इस आंदोलन को समग्र रूप से प्रभावित नहीं कर सके। तीसरा कारण था कि सीमित संसाधन थे। ब्रिटिश कंपनी
सत्ताधारी होने के कारण जो मेल ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट है वो उनके नियंत्रण में था, इसलिए बागियों के पास हथियार और धन की कमी थी। चौथा कारण था मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग है या फिर बंगाल के जो अमीर व्यापारी है, जमींदार है, इन्होंने अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में मदद की थी। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पार्ट 2 में हमने देखा है कि कैसे ये विद्रोह असफल हुआ, और इस वीडियो के पार्ट 3 में हम देखेंगे कि इस विद्रोह का भारत पर क्या परिणाम हुआ। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।